जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के इस अंक में आपका स्वागत करते हुए तीसरा अध्याय कर्म योग है। कर्म करें कि नहीं करें? अगर शुरू ही नहीं करें तो क्या होगा? शुरू नहीं करेंगे तो क्या हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे क्या? भगवान इस बारे में स्पष्ट करते हैं चौथे श्लोक में और कहते हैं न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधि गच्छति। मतलब मनुष्य न तो कर्मों का प्रारंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है, यानी जो निष्काम भाव से कर्म करने वाली स्थिति है वहां तक पहुंचेगा ही नहीं कर्म प्रारंभ न करके। जैसे संत इस बारे में स्पष्ट करते हैं कि यदि आप विचार भी करते हैं ना कि मैं ऐसा कर लूं, मेरे लिए ऐसा हो जाए, वो विचार मात्र भी कर्म है। तो विचार से परे कर्म का त्याग करके तो हम पहुंच जाए, ऐसा संभव हो नहीं सकता ना। तो कर्म का प्रारंभ करना है, और जो कर्म करना प्रारंभ कर दिया है उसको बीच में हमने सोचा कि त्याग कर दिया। भगवान कह रहे हैं कर्म से परे होने की बात है, कर्म बंधन से छूटना है तो कर्म को छोड़ ही दो। तो इसमें आगे ये स्पष्ट कहा और न कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। तो फिर करें क्या? तो करना जो भगवान की वाणी को संतों के मुखारविंद से स्पष्टता हम प्राप्त करते हैं तो कहते हैं कि निष्काम भाव से कर्म करना है, और ये है कि कर्तापन के भाव से छूट कर कर्म करना है। और जो सिद्ध हो जाते हैं उनके लिए तो आत्मा और परमात्मा का भेद नहीं रहता है, उनके अंदर कर्तापन का अभाव होता है। मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ऐसा भाव जब नहीं रहता है तब कर्म करना या न करना वो एक बराबर हो जाता है। वो अकर्म की स्थिति अलग है, और ये स्थिति जहां पे हम कर्म प्रारंभ ही नहीं करें कि भाई कर्म से दूर ही रहना है, तो जो अकर्म में निष्काम भाव के साथ में आत्मा परमात्मा के भेद को नहीं है ऐसा समझ कर पहुंचते हैं, तो वो तो अकर्म की अवस्था में पहुंच जाए तो ठीक है। हम कर्म छोड़ के वहां पहुंच जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो एक और क्विकली जैसे उदाहरण दिया गया कि स्कूल जाते हैं हम पढ़ने के लिए, कुछ सीखते हैं वहां पे, उसके बाद पास होंगे तब स्कूल छोड़ देना है। तो जीवन जो है वो एक तरह से ये सीखना है कि हम कर्म बंधन से मुक्त कैसे हो जाएं। पर अगर कर्म करेंगे ही नहीं तो इस पाठशाला में हमने कुछ किया ही नहीं, बाहर से ही बाहर आ गए। तो श्रेयो मार्ग को अपनाने के लिए कर्म योग का आश्रय लेकर आगे बढ़ने के बारे में हम भगवत गीता माता के चरणों में बैठकर धीरे धीरे और सीखेंगे। आपके साथ मिल रहा है उसके लिए आपका आभार, मंगल कामनाएं। जय श्री कृष्णा।